हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश के खिलौना बाजार में चाइना से आने वाले सस्ते और घटिया क्वालिटी के हानिकारक खिलौनों की भरमार है, जिससे मुकाबला करने में फिलहाल कीमत कम होने के कारण चाइना के जो खिलौने हैं उनकी कीमत बेहद कम है। इसकी वजह से जो भारत का खिलौना बाजार है वो मुकाबला नहीं कर पा रहा है। लेकिन जो भारत में खिलौने बनते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी है, उनकी जो गुणवत्ता है वो बेहतर है और बच्चों के लिए वो खिलौने ज़्यादा बेहतर हैं। इस बात के लिए सरकार भी परेशान है और जो खिलौना इंडस्ट्री है वो भी परेशान है कि इस बात का मुकाबला कैसे करें, क्योंकि जब तक खिलौने सस्ते नहीं होंगे तब तक चाइना से मुकाबला नहीं किया जा सकता है। ये एक बड़ी परेशानी है। यहाँ पर हम एक ऐसे ही शोरूम में हैं जहाँ पर जो खिलौने आप देख रहे हैं पूरी तरीके से देशी खिलौने हैं। यहाँ पर आपको जो भी खिलौना दिखेगा वो भारत में ही बना है। दिल्ली के नोएडा में ये फैक्ट्री है जहाँ पर ये सारे खिलौने बने हैं और ये हर हाल में चाइनीज़ खिलौनों से बेहतर क्वालिटी के हैं। भारत में चाइनीज खिलौनों से मुकाबला करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लगातार कोशिश कर रही हैं। एक तरफ चाइना के खिलाफ क्वालिटी युद्ध शुरू किया है, क्वालिटी अटैक शुरू किया है केंद्र सरकार ने। देश के 7 बड़े बंदरगाहों पर इस तरीके से क्वालिटी चेक हो रही है कि अगर चाइना के जो खिलौने हैं उनकी प्लास्टिक या उनका मटेरियल खराब क्वालिटी का है तो उसको वहीं से वापस कर दिया जाएगा, भारत के बाजारों में नहीं उतरने दिया जाएगा। दूसरी ओर यूपी सरकार ने नोएडा में एक टॉय सिटी बनाने का फैसला किया है। हमारे साथ टॉय एसोसिएशन के कन्वीनर हैं नरेश गुप्ता जी। सर, किस तरीके से आप लोग चाइनीज जो खिलौने हैं उसका मुकाबला कर पाएंगे? हम अपने जो टॉयज़ यहाँ पे बन रहे हैं, सरकार से टॉयज़ के ऊपर एक पॉलिसी बनवाने की हमने प्रार्थना करी है, जिसमें यूपी सरकार ने सबसे बड़ी पहल की है। केंद्र सरकार भी इसके लिए काम कर रही है और इसके साथ साथ एक हमें 100 एकड़ का प्लॉट भी हमें दिया है जहाँ पे केवल और केवल टॉय इंडस्ट्री वहाँ पे रहेंगी। उसके अंदर एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर हमें बना के दिया जा रहा है, जिसके अंदर हम वहाँ पे जो महंगी मशीनें हैं उनको हम वहाँ पे लगाएंगे और सब मिलजुल के उस पर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो लागत है वो कम होगी और हमारा टॉयज़ भी सस्ता बनेगा और टॉयज़ की पॉलिसी आने से हमारी कॉस्ट भी कम होगी, हम चाइना से कॉम्पीट कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो अभी सरकार ने पहल की है BIS की, हमारा कोई भी टॉयज़ जो गुणवत्ता में कमज़ोर पाया जाएगा उसको हम बाज़ार में नहीं बेच पाएंगे और जो गुणवत्ता में खरा उतरेगा केवल भारतीय जो टॉय फैक्ट्रियां हैं उनको भी BIS के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। निश्चित रूप से उसको BIS के साथ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और उनके इंस्पेक्टर आके कभी कभी बीच में इसको चेक भी करेंगे और कहीं बाहर से लेबोरेटरी से भी चेक कराएंगे। जो हम क्वालिटी का हम यहाँ पर अपने यहाँ पे लेबोरेटरी लगा के चेक कर रहे हैं कि वो ठीक है भी या नहीं है, तो तभी हम बाजार में बेच पाएंगे। नरेश जी ने जो महंगी मशीनें लगाने की बात कही, जो टॉय इंडस्ट्री है उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो अंदर पार्ट्स लगते हैं। यहाँ पर आप सॉफ्ट टॉयज़ देख रहे हैं, लेकिन जो बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं सॉफ्ट टॉयज़ के अलावा इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, उनमें अंदर की जो मोटर होती है और उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो जिन मशीनों पर बनते हैं वो करोड़ों रुपए की मशीनें होती हैं। वो फिलहाल भारत में उसकी कमी है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक जो खिलौने हैं वो फिलहाल हम मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। भारत की टॉय इंडस्ट्री मुकाबला नहीं कर पा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत खिलौने यहाँ पर लगाए गए हैं। भारत की केंद्र सरकार ने भी कोशिशें शुरू कर दी हैं और न सिर्फ क्वालिटी अटैक किया है चाइना के खिलौनों पर, बल्कि जो टॉय क्लस्टर की बात हो रही है, जैसे यूपी सरकार ने एक टॉय क्लस्टर शुरू किया है ग्रेटर नोएडा में, उसी तरीके से केंद्र सरकार ने मुंबई और दिल्ली के बीच जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है उसमें एक टॉय क्लस्टर खोलने की बात कही है। पुणे में टॉय क्लस्टर खुलेगा, चेन्नई में टॉय क्लस्टर खुलेगा। इस तरीके से देश में अब तक यूपी को मिलाकर के कुल 6 टॉय क्लस्टर खुल रहे हैं, टॉय सिटी बनेगी, जिसके माध्यम से जो खिलौना इंडस्ट्री है
उसको फायदा होने वाला है। जब 6 क्लस्टर खुल जाएंगे आने वाले सालों में, तो आप लोग को क्या लगता है कि वर्ल्ड में अभी हमारी जो स्थिति है वो सिर्फ 0.5% है। वर्ल्ड मार्केट में भारतीय खिलौना बाजार सिर्फ 0.5% का शेयर रखता है। ये शेयर बढ़ेगा? निश्चित रूप से टॉय क्लस्टर और टॉयज की पॉलिसी आने पे हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, और इस कारण से जो हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को स्केल अप करेंगे तो उसके अंदर जो 0.5 से हमें पूरा विश्वास है कि 2-3 सालों के अंदर ही हम इसको 3-4% पे ले जा पाएंगे। तो इस तरीके से फिलहाल की स्थिति यह है कि भारतीय खिलौना बाजार काफी बड़ा है इसमें, लेकिन 75% हिस्सा चाइनीज मार्केट के पास है। चाइनीज खिलौने 75% के करीब भारत में बिकते हैं। इस शेयर को, चाइनीज शेयर को कम करना और भारतीय शेयर को बढ़ाने की एक बड़ी चुनौती खिलौना इंडस्ट्री के पास भी है, और केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इसमें मिलकर सहयोग कर रही हैं। उम्मीद है कि जो खिलौना इंडस्ट्री है जल्द ही भारत में जो खिलौना इंडस्ट्री है वो विदेशों में जो उसकी हिस्सेदारी है वो भी बढ़ेगी और भारतीय बाजार में सबसे पहले उसका शेयर बढ़ेगा। रविकांत, एबीपी न्यूज नेटवर्क। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।